विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ओम वैदिक संस्कृति के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। वैदिक संस्कृति यह जो शब्द है, यह शब्द हमें निरंतर प्रतिपल सजग करता है, आंदोलित करता है, हमारे अंदर एक ऐसा भाव उत्पन्न करता है कि इस संस्कृति में वेदों के अनुसार हम जिए तो कैसे जिए, और हमें जीवन जीना है तो वेदों के अनुसार जीना चाहिए। माने केवल ये एक शब्द मात्र नहीं है, ये एक पूरी एक जीवन पद्धति है। हमारे जीवन के अंतिम उद्देश्य को पूरा करने के लिए हमें जिस माध्यम से इस जीवन की दिशा को तय करना है, यह जीवन पद्धति, यह साधन वैदिक संस्कृति है। वेदों की बात आती है तो वेदों से संबंधित विषय हो जाता है कि वेदों का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आर्य मतलब श्रेष्ठ पुरुष, भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष। यहाँ कोई संप्रदाय विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, जो भी अच्छे लोग हैं उनको पढ़ना चाहिए। वैज्ञानिक पद्धति है वेद। विदज्ञाने धातु है, ज्ञान विदलिरी लाभे, लाभ प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना, लाभ प्राप्त करना। तो ये वेद का ज्ञान है। ये तो एक बात ऐसी हो गई कि जो व्यक्ति पढ़ने में रुचि लेते हैं, पढ़ाई प्रिय है, वो तो पढ़ सकते हैं। व्याकरण पढ़ना, निरुक्त पढ़ना, फिर पढ़ना इसको वेद को। लेकिन जो व्यक्ति इतनी सामर्थ्य नहीं रखते हैं, वो कैसे पढ़े वेद को? तो एक शब्द जोड़ दिया, वैदिक संस्कृति, माने समाज में व्याप्त है जो ऐसी संस्कृति। आप देखिए परमपिता परमात्मा की प्रतिज्ञा क्या है। वो कहते हैं कि जब जब इस सृष्टि का मैं पालन पोषण करता हूं, इसका निर्माण करता हूं, इसकी रचना करता हूं, तब तब मैं वेदों का सृजन करता हूं। और संपूर्ण सृष्टि भी जैसे इस कल्प में रची गई है, प्रत्येक कल्प में ऐसे ही रची जाती है। वही सूर्य, वही चंद्र, वही पूरी प्रकृति। यथा सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, ऐसे यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पूर्व में, पूर्व कालों में जैसे रची गई है, वैसे ही इस बार भी रची है और आगे भी रची जाएगी। ऐसा एक पूरा सिद्धांत है, एकदम सेट है। तो ये जो अनादिकाल से एक परंपरा चली आ रही है कि सृष्टि का संविधान कैसा हो। एक कोई उपकरण खरीदने जाते हैं हम, कोई मार्केट से सामान लेकर आते हैं, तो यूजर मैनुअल करके एक डायरी देते हैं। डायरी दें, बुकलेट दें, उसके अंदर होता है कि जो प्रयोग करता है वह इस पदार्थ का, वह इस वस्तु का कैसे प्रयोग करे। बड़ी जनरल सी बात है। जैसे कोई मोबाइल ही लेने गए आप, तो मोबाइल के साथ में एक छोटी सी बुकलेट देंगे, या कोई रिकॉर्डर लेने गए एक छोटी सी बुकलेट देंगे। कुछ भी खरीदने जाए एक छोटी सी बुकलेट देंगे, उसके अंदर कुछ चीजें लिखी होती हैं कि इसका प्रयोग कैसे करें। कोई ईयरफोन लेने जाए, हेडफोन लेने जाए, तो एक यूजर मैनुअल करके एक डायरी सी देते हैं। उसमें लिखा होता है कि इस बटन को दबाएं, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ऐसे। तो इतनी बड़ी सृष्टि का निर्माण जब उस परमपिता परमात्मा ने किया है, तो उसके चलाने के लिए, उसमें रहने के लिए उसके आदर्श सिद्धांत क्या हो, किस प्रकार से उन सिद्धांतों नियमों में चल करके, उनका पालन करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकें, ऐसी भी तो कोई पुस्तक बनानी चाहिए थी ना। तो उस परमपिता परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ही वो ज्ञान दिया ऋषियों को। उसी ज्ञान को कहते हैं वैदिक ज्ञान, और अपौरुषेय बताते हैं, क्योंकि वो ज्ञान
ऋषियों के हृदय में परमपिता परमात्मा ने उनको वो ज्ञान कराया। जो पवित्रतम आत्माएं थी सृष्टि में, प्रथम पवित्रतम। आप कहेंगे ऐसे कैसे होता है? घर परिवार में भी तो ऐसे ही होता है ना। हम सबके परिवार में किसी को संपत्ति देनी हो, बंटवारा करना हो, राजा महाराजा थे पहले, उनको अपने राज्यों को सौंपना हो, तो जो सबसे श्रेष्ठ होता है, जो सबसे योग्य होता है, उसी को तो कार्य देते हैं। अभी IAS IPS की परीक्षाएं होती हैं, UPSC सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं, तो जो श्रेष्ठ होता है, जो बहुत मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, योग्य होते हैं, पात्रता अर्जित करके स्वयं को सिद्ध कर देते हैं, जिनका विजन पक्षपात रहित होता है, जो निष्पक्ष भाव से सत्य को केंद्र में रख करके न्यायपूर्ण तरीके से अपने जीवन का निर्वाह करने की शपथ लेते हैं, अपने दायित्वों का निर्वाह करने की शपथ लेते हैं, कर्तव्यों का ठीक ठीक पालन करते हैं, साक्षात्कार में वो लोग सफल होते हैं। जो पूरा पैनल बैठा होता है वो यही तो देखता है कि क्या व्यक्ति का दृष्टिकोण विषयों को लेकर के, उनको सिचुएशन दी जाती है, परिस्थितियां दी जाती हैं उनके सामने, और उनसे पूछा जाता है कि बताइए इस परिस्थिति विशेष में आप क्या करेंगे। तो वो जज करते हैं आपको, आपकी प्रतिभा को, आपकी तर्क शक्ति को, आपकी ऊहा को, आपकी जजमेंट पावर को, कि आपकी निर्णय लेने की क्षमता कैसी है। क्या किसी एक पक्ष की ओर तो आपका झुकाव नहीं है? आपका दृष्टिकोण कैसा है? आपके द्वारा लिए गए निर्णय में समग्रता है या नहीं है? और आपका दृष्टिकोण ही कैसा है? इन सब बातों को लेकर के पढ़ाई का विषय एक अलग होता है, पढ़ाई के साथ साथ इस विषय पर भी विशेष ध्यान केंद्रित करते हैं वो। तो जब इन सब कार्यों को करते हुए भी हमें इतना सोचना पड़ता है, तो उस परम पिता परमात्मा ने वेदों, जो कि सृष्टि का संविधान है, तो वेदों की रचना से पहले वो ज्ञान मनुष्यों के हृदय में दिया। तो वो मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं थे, वे उच्च कोटि के ऋषि थे, उच्च कोटि की ऋषि आत्माएं थी। उनके हृदय में ज्ञान प्रस्फुट किया, ज्ञान प्रकट किया, और उनके माध्यम से उस ज्ञान का विस्तार हुआ। और वो विस्तार होने के पश्चात वो ज्ञान जो व्यावहारिक प्रयोग के लिए बना है, कुछ लोगों के मन में तो यही भ्रांति रहती है कि नहीं, ये तो पुस्तकों की बातें हैं, प्रैक्टिकल व्यावहारिक पक्ष नहीं है। आपने भी सुना होगा, हम लोगों ने भी सुना है, सुनते ही रहते हैं, कोई ना कोई ऐसे बोल ही देता है कि ये तो सब किताबों की बातें हैं, इनका समाज से बाहर प्रयोग से कोई मतलब नहीं है, व्यावहारिक ज्ञान से इनका कोई मतलब नहीं है। कितना दुख होता है जब इस प्रकार की बातें कानों में पड़ती हैं। दुख से तात्पर्य ऐसे नहीं कि बैठे हुए रोना शुरू कर देते हैं, मतलब जो ज्ञान बना ही मनुष्य के कल्याण के लिए है, मनुष्य के प्रयोग के लिए बना है, उस ज्ञान को हम ऐसे कह के टाल देते हैं, और अपने जो बुरे अभ्यास हैं उनको वरीयता दे देते हैं। ये गलत है, सरासर गलत है। ये तो बनाया ही, वेदों की रचना तो हुई ही इसीलिए है कि मनुष्य जीवन जिए, तो कैसे जिए, उसके अनुसार जिए। जैसे यूजर मैनुअल है कि व्यक्ति को कोई उपकरण जिसको प्रयोग करना न आता हो, तो वो उसको पढ़ करके प्रयोग कर पाए, इसलिए वो जीवन जीना अलग और ज्ञान अलग। तो जीने में और ज्ञान में अगर भेद हो गया तो वो जीना जीना ही कहां रहा। ज्ञान तो है ही जीने के लिए, कहा गया सदा सत्य बोलो। तो अगर कह रहे हैं कि सदा सत्य बोलो, तो ये केवल पुस्तक में लिखी मात्र एक पंक्ति नहीं है, ये पूरा शास्त्र है, जीवन दर्शन है। प्रारंभिक काल में किसी को लगता है कि नहीं, हम तो सत्य बोलेंगे तो कुछ नुकसान हो सकता है, कभी कभी डांट पड़ सकती है। कक्षाओं में बच्चे आते हैं, पूछें कि लेट क्यों हो गए, तो छोटी छोटी बातें बताते हैं। कोई कहेंगे कि जी नाश्ते में लेट हो गया, वो यूं नहीं कहेंगे कि प्रातराश में ही लेट पहुंचे, इसके कारण से उन्होंने प्रातराश देर से किया, तो देर से किया तो देर से आए। तो वो यूं नहीं कहेंगे कि हमें प्रातराश में हम लेट क्यों हुए,
कि बातचीत कर रहे थे या अनावश्यक समय का दुरुपयोग किया या कक्ष में लेट गए जाकर के, समय पर नहीं नहाए, इधर उधर के कार्यों में व्यस्त हो गए, जो कार्य वरीयता क्रम में नहीं थे उन कार्यों को करने लगे, जो कार्य बाद में भी कर सकते थे उनको प्रारंभ में ही करने लगे, तो कहीं ना कहीं आपने अपनी सजगता को खोया ना। लेट का कारण तो वो है ना। और कभी कभी ये तो फिर भी सत्य की कोटि में आ जाएगा, लेकिन कुछ लोग तो सीधे सीधे झूठ ही बोल देते हैं। उनको पता है कि अब तो लेट हो गए, जैसे भी लेट हुए एकदम से क्या बोले, तो कोई कहेगा सिर में दर्द हो रहा था, कोई कहेगा जी पेट में दर्द हो रहा था। अब सिर दर्द का कोई पैमाना तो है नहीं, पेट दर्द का कोई पैमाना तो है नहीं। और मैं उस पक्ष की बात कर रहा हूं जब नहीं हो रहा है तब बचने के लिए ऐसे बोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कोई नापने तो आएगा नहीं, पता चलेगा नहीं। बुखार हो तो आदमी हाथ लगा के देख ले, खांसी जुकाम हो तो कुछ पता चल जाए व्यक्ति का। ये क्या होते हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं, वो तात्कालिक हम बच जाते हैं कि कक्षा में गुरुजी कह देंगे ठीक है बेटा दर्द होगा, कोई नहीं आप बैठिए आके, थोड़ा इलाज करना, और सहानुभूति और मिलेगी उसको कि अच्छा दर्द हो रहा है, कोई नहीं आप आराम से बैठिए। तो एक तो लेट आए गलती की, ऊपर से सहानुभूति भी मिल गई उस झूठ की वजह से। तो उसके मन में उस झूठ के प्रति थोड़ी सी अच्छी भावना उत्पन्न हो जाएगी कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, कि ये तो बढ़िया है, लेट भी हो जाए और डांट भी ना पड़े और सहानुभूति और मिले। तो यहां से वो श्रृंखला चल जाती है झूठ की। लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि वो अपना नुकसान कितना कर रहे हैं। उस समय तो तात्कालिक रूप से वो बच गए, लेकिन उनके जो संस्कार बन गए झूठ बोलने के, वो जो संस्कार हैं झूठ बोलने के, वो उनको परेशान करेंगे आने वाले समय में। फिर किसी और विषय में झूठ बोलेंगे, फिर किसी और विषय में झूठ बोलेंगे, और वो झूठ बोलने के संस्कार और कर्म, कर्म और संस्कार का ऐसा प्रभाव धीरे 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 बनता चला जाएगा कि उनको स्वयं पता नहीं चलेगा कि वो सत्य से कितने दूर निकल गए। और परमात्मा सत्य स्वरूप है, परमात्मा असत्य स्वरूप नहीं है। जिस ईश्वर को पाने के लिए हम चल रहे हैं वो ईश्वर सत्य स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति। और सत्य ईश्वर का स्वरूप तो है ही, और सत्य साधन के रूप में उस ईश्वर से मिलने के लिए साधन के रूप में भी प्रयोग होता है। जिस प्रकार से हम पानी से शरीर को शुद्ध कर लेते हैं स्नान आदि करके, वैसे ही सत्य आचरण से, सत्य वाणी से, सत्य बोलने से हम अपने मन को शुद्ध कर लेते हैं। और जब मन शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, निश्चल हो जाता है, तो शुद्ध मन में ही, शुद्ध मन के द्वारा ही हम आगे की यात्रा प्रारंभ करते हैं। समस्त इंद्रियां तो हैं ही बाहर के विषयों के लिए, परांचिकाणी कहते ना, व्यतिरणत स्वयंभू, परांग पश्यति न अंतरात्मन, कि जो हमारी ये इंद्रियां हैं वो तो बाहर की ओर ही बनाई हैं। परांग पश्यति, बाहर देखती हैं, न अंतरात्मन, अंदर तो देखती नहीं है। आंखें बाहर देखती हैं, जो भी इंद्रियां, तो लेकिन योगी को कहाँ देखना है, साधकों को कहाँ देखना है, अपने अंदर। तो क्या बाहर देखने का निषेध कर रहे हैं क्या कि आंख पे पट्टी बांध के चलो? नहीं, तात्पर्य यह है कि हमें अपने पहले आंतरिक दोषों को देखना है, हमें अपने सुधार की ओर अत्यंत सजग रहना है, हमसे कोई भूल ना हो जाए, हम कोई जाने अनजाने ऐसा व्यवहार न कर रहे हों कि जिससे हमारी आत्महानि हो। प्रतिपल सजगता के साथ में हमें व्यवहार करते रहना है, देखते रहना है, जागरूक रहना है। एक बात और कहते हैं, एक और बड़ा भ्रम चलता है कि सत्य तो कड़वा होता है। कुछ नहीं होता कड़वा, सत्य तो सत्य ही होता है। अब आप सत्य बोल रहे हो और सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, वो उसको स्वीकार ना करे या उसको असत्य पसंद हो, तो भाई उसको तो कड़वा लगेगा ही ना, तो लगने दो ना। सारे जमाने का ठेका ले रखा है क्या कि उनके खुशी के लिए हम झूठ बोले? ऐसा तो नहीं होता। फिर बात आती है तो क्या सत्य कठोर बहुत होता है?
सत्य कठोर भी नहीं होता, ये भी एक भ्रांति है। थोड़ा वक्ता को थोड़ा सा पुरुषार्थ करना पड़ता है इसमें, कहने वाले को। प्रेम से भी तो बोला जा सकता है ना सत्य। परुष वचन वाणी के दोषों में आता है, परुष वचन, कठोर वचन, कठोरता से लठ मारना। तेरी आंख कैसे फूट गई बता दे, भाई प्रेम से बोल दो, भैया आपकी आंख में कोई समस्या हो गई, कैसी हो गई। इस प्रकार से भी तो हम बोल सकते हैं। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, शब्दों का चयन हम कैसे कर रहे हैं वो एक अलग विषय है। और सत्य और असत्य ये तो नितांत भिन्न विषय है। भाई शब्दों के चयन का तरीका हमारा कठोर हो सकता है, प्रेम पूर्वक हो सकता है, लेकिन ये तो सत्य ही हो सकता है। सत्य में आप असत्य का समावेश करेंगे ये उचित नहीं है। आप अपने कहने के तरीकों को सुधारिए, वाणी में विनम्रता लाइए। ये आपका करने का काम है। हम सबका मिलकर स्वयं के ऊपर कार्य करने का विषय है कि हम कितने प्रेम से, कितने पोलाइटली उस सत्य को अभिव्यक्त करें। ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति का विषय है। ये जो मूल विषय है सत्य, उससे इतर हटने का नाम नहीं है। और एक बात और, जो व्यक्ति बहुत विनम्र नहीं भी है, जिसको वाणी की अत्यंत कुशलता नहीं भी है, सत्य तो फिर भी बोलना ही चाहिए। एक होता है प्रेम, एक होता सत्य। तो अगर आपको लगता है कि मैं बहुत विनम्रता से नहीं बोल पाता हूं, प्रयास करना चाहिए। मैं बहुत प्रेम पूर्वक नहीं बोल पाता हूं, तो क्या मैं सत्य ना बोलूं? तो ये बात उचित नहीं है। पहले हाथ जोड़ के माफी मांग लो कि जी मेरे शब्दों से हो सकता है कोई आहत हो जाए, मेरा भाव ऐसा नहीं है, लेकिन सत्य तो ये बात है। बाकी मेरा भाव किसी को आहत करने का नहीं है कि मेरी वाणी से या मेरे शब्दों के माध्यम से। कुछ होते हैं बहुत अच्छे से सत्य बोलते हैं, परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज को लीजिए, परम श्रद्धेय श्री आचार्य श्री जी को लीजिए। इस पूरे संसार में योग को जन आंदोलन के रूप में खड़ा करके, रग रग में, जैसे कहते हैं ना कि रोम रोम में भगवान बसे हैं, कण कण में बसे हैं, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को योग से जोड़ दिया है। प्रत्येक व्यक्ति को, ये बड़े वजनदार शब्द कह रहा हूं मैं। आप कहेंगे कि नहीं नहीं, प्रत्येक व्यक्ति तो नहीं जुड़ा है, सब जुड़ गए हैं। कोई किसी रूप में कर रहा है, कोई किसी रूप में कर रहा है। और जुड़ने का अर्थ होता है जानने से भी, सब जानते हैं। अभी तो आलस्य वाली बात है, कोई करे या ना करे, जानबूझ करके भी कुछ पड़े रहते हैं कि प्रातः काल है कौन उठे। लेकिन हम उन लोगों को आदर्श थोड़ी मानते हैं। आदर्श तो हम उनको मानते हैं ना जो तपते हैं, जो ऋषि कोटि के लोग होते हैं, जो स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को खुशी देते हैं, हम उनको आदर्श मानते हैं। तो आदर्श रूप में हमारे सामने ऋषि कोटि के व्यक्ति हैं। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज हैं। वो लगातार 30-35 वर्षों से निरंतर सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये तो एक पक्ष की बात कह रहा हूं मैं योग की केवल, उनके तो अनेक पक्ष हैं, अनेक क्षेत्रों में सेवाएं कर रहे हैं। मतलब जब ऋषि लोग एक सत्य को जीवन में पकड़कर उसके इतने क्षेत्र उत्पन्न कर देते हैं, इतने एप्लीकेशंस उत्पन्न कर देते हैं उसके माध्यम से, यही तो होता है सत्यार्थ प्रकाश, यही तो है और क्या है। आप स्वयं आकलन करें कि जब जब हम सत्य बोलते हैं तो हमारे अंदर एक आत्मबल पैदा होता है, अनुभव करने का विषय है। मतलब मनुष्य इतना सर्वोत्तम प्राणी है, सर्वोत्तम कृति परमात्मा ने बनाया है इसको, तो केवल जीवन को तुक्के में नहीं जीना कि बस जिए जा रहे हैं, पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। सत्य बोला तो भी कोई फर्क नहीं हुआ, असत्य बोल दिया फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे नहीं होना चाहिए। अनुभव करें। महर्षि दयानंद सरस्वती जी बोलते हैं कि असत्य बोलने वाले के मुख की आकृति मलिन हो जाती है, मल के जैसे हो जाती है। मल, विष्ठा, दुर्गंध युक्त जो चीजें होती है ना, ऐसे बोलते हैं कि जो व्यक्ति असत्य बोलता है माने आत्मबल शून्य हो जाता है, संकल्प शक्ति शून्य हो जाती है। आप कहेंगे कि जी ऐसे कहां होता है?
असत्य बोलने वाले तो बहुत ज़्यादा उन्नति कर लेते हैं, तरक्की कर लेते हैं, और सबसे ज़्यादा असत्य तो बोलते हैं लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। क्षमा चाहूँगा पर होता तो है, ये तो मेरे आंखों के आगे देखी हुई बात है। मतलब अपने बॉस से छुट्टी लेना हो तो ऐसे ऐसे बहाने बना देते हैं कि कोई मना ही नहीं कर पाता। और कहीं ना कहीं पता तो बॉस को भी होता ही है, क्योंकि उसका नाम ही है बॉस। जो पैंतरे आप लगा रहे हो वो उन पैंतरों को हो सकता है वो भी करके वहीं पे पहुंचा, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि चलो ठीक है भेज दो, सब कुछ जानते समझते हुए भी, लेकिन झूठ बहुत बोलते हैं वहां पे। अपने जीवन को सुधार लें, हम सभी व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेवारी स्वयं ले लें। अपनी जिम्मेवारी जब हम स्वयं ले लेते हैं ना, तो इस संसार सुधरने लगता है। ये बड़ी बात है। आप सड़क पे जा रहे हैं, किसी व्यक्ति ने केले खाए और छिलके डाल दिए सड़क पर, आप सोचें भाई हमने तो नहीं डाले, थोड़ी थोड़ी सेवा करते चले जाएं, आप उठा करके डाल दो साइड में। जिसने डाले हैं वो नहीं भी देखे तो जो देख रहे हैं कम से कम वो तो सुधर जाएंगे। उनको तो पता है ना किसी और के छिलके आप डाल रहे हो, तो उनको ये तो लगेगा कि हाँ हमें नहीं डालने चाहिए। हम स्वयं को सुधारते जाएं और छोटे छोटे कार्य समाज सेवा के करते जाएं। ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, और इस वैदिक संस्कृति में हम जी रहे हैं ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये सहज नहीं मिला। इस बात का गौरव, इस बात का स्वाभिमान सदैव रखें। ये बहुत छोटी घटना नहीं है, ये एक जबरदस्त बात है कि इस वैदिक संस्कृति में जीना। और ये ज्ञान इस संस्कृति में रचा बसा है, वेदों का ज्ञान। बड़े बड़े ऋषि कोटि के लोग जब विदेशों से भारत में आते हैं ना, तो वो यूं बताते हैं कि हमने जैसे ही भारत भूमि पर पैर रखा, जैसे ही इस भारत भूमि पर हम उतरे, हमें आध्यात्मिकता का स्पर्श होता है। क्योंकि यहाँ इतने लाखों करोड़ों ऋषियों ने तप किया है ना, उनके आध्यात्मिक तप से तपी हुई भूमि है ये, इसीलिए इसको बोलते हैं तपस्थली। ये पूरी भारत भूमि तपस्थली है, पूजा की योग्य है, इसीलिए तो इसको भारत माँ कहते हैं। तो हम सभी के जीवन में भी वो सत्य घटित हो, वो सत्य स्वरूप परमात्मा हम सभी की वाणी में सत्य स्वरूप में विराजमान हो। हम जागरूक होकर के वाणी का प्रयोग करें। सत्य तो बोलना ही है। दो विषय यदि चुनने हो कि सत्य बोलें या प्रिय बोलें, तो सत्य को चुनो पहली बात। यदि प्रिय बोलने में दिक्कत हो रही है तो सत्य को जरूर चुनो। दूसरी बात और सबसे अच्छी बात है कि सत्य और प्रिय दोनों को साथ में चुन लो। ये साधना का विषय है। और ये विषय आप परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज को अगर सुनते हैं तो आपने देखा होगा वो कितने बड़े बड़े सत्यों को बड़े प्रेम से, सहजता से बोलते हैं कि दूसरे को कष्ट भी ना हो और बात सत्य सिद्ध भी हो जाए। तो ऐसे ही हम सभी सत्य आचरण करें, इस संस्कृति में जीते हुए अपने आप पर गौरव का अनुभव भी करें, आचरण भी करें। सभी के जीवन में शुभ हो, सत्य घटित हो। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।